वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना वायरस के कहर से अमेरिका पस्त है। यहाँ 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। इस बीमारी से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लगा है। ऐसे हालातों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी को पर्ल हार्बर हमले और 9/11 हमले से ज्यादा घातक बताया है। तो आइए जानते हैं कि ट्रंप ने कोरोना वायरस को पर्ल हार्बर और 9/11 के हमले से ज्यादा बुरी घटना बताया है, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि कैसे कोरोना से बुरी तरह जूझ रहा है अमेरिका। दरअसल अमेरिका के मौजूदा हालात को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अब तक के सबसे बुरे हमले से जूझ रहे हैं। वास्तव में कोरोना का हमला अब तक का सबसे भयावह है। यह सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त पर्ल हार्बर और 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के मंजर से भी डरावना है। हमारे ऊपर कभी भी ऐसा हमला नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने इशारों में चीन पर भी निशाना साधा और कहा, अमेरिका के लिए अभी कोरोना वायरस सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं अदृश्य दुश्मन को किसी युद्ध की तरह देखता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये यहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन ये जहाँ से भी शुरू हुआ है इसे वहीं रोका जा सकता था। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन लगातार कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप चीन पर लगाता आ रहा है। आपको बता दें कि 7 सितंबर 1941 को जापान की इंपीरियल नेवी ने अमेरिका के नेवी बेस, इसे पर्ल हार्बर के नाम से जाना जाता था, पर सुबह 8 बजे के करीब हमला कर दिया। इस हमले में अमेरिका के दर्जनों जंगी जहाज डूब गए, 200 के करीब एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए और करीब 2000 से ज्यादा अमेरिकियों को मार डाला गया। बताया जाता है कि जापान ने अमेरिकी फ्लीट को रोकने के लिए यह हमला किया था, जिससे अमेरिका साउथ ईस्ट एशिया में जापान की गतिविधियों में दखल न दे सके। पर्ल हार्बर हमले को अमेरिका के इतिहास में सबसे भयावह और दर्दनाक हमला माना जाता है। इसी हमले के बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। इसके बाद 11 सितंबर 2001 को आतंकी संगठन अल-कायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया। आतंकियों ने प्लेन से टावर को टक्कर मार दी थी। इस हमले ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। 9/11 आतंकवादी हमले में करीब 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि बाद में इस हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खत्म कर दिया था। वहीं कोरोना से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लगा है। आलम तो यह है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। दूसरी तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक ने आशंका जताई है कि अमेरिका में आर्थिक मंदी आने वाली है। यह भी कहा जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अमेरिका की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट -15 से 20% हो सकता है। फिलहाल अमेरिका के कई राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को अब धीरे धीरे शुरू कर दिया गया है। तो ये थी कोरोना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर हमारी रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।